नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। हमारा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में बनने वाला बल्क ड्रग पार्क एक बहुत बड़ी सौगात हिमाचल प्रदेश के लिए है और उससे भी बड़ी सौगात ये जिला ऊना के लिए है। लेकिन इस मुद्दे पर, इस मामले पर हमेशा से सियासत होती आई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। इसको लेकर जो है सियासत, यानी बल्क ड्रग पार्क को लेकर सियासत अभी भी तेज है। अगर हाल फिलहाल की बात करूं तो जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र से विधायक मुकेश अग्निहोत्री ने एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जहां ड्रग पार्क का उद्घाटन होना था, वहां अंतिम चुनावी महीने में सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं। चुनावों के करीब ड्रग पार्क का शोर मचाना इस बात का सबूत है कि मुख्यमंत्री घबराए हुए हैं और जनता को लुभावनी घोषणाओं से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जनता निराश है, आक्रोशित है और आपकी असलियत जान चुकी है और आने वाले चुनाव में सत्ता पलटकर जनता जो है भाजपा को जवाब देगी, ये कहना है मुकेश अग्निहोत्री का। और अब इस पूरे मसले पर, इस पूरी पोस्ट पर उन्हें जो है हरोली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के संभावित प्रत्याशी प्रोफेसर राम कुमार ने एक जवाब दिया है। आइए पहले नजर डालते हैं इस जवाब की तरफ, जिसमें उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री को कुछ तथ्य याद दिलाने की कोशिश की। मुकेश अग्निहोत्री जी, आप हरोली की भोली भाली जनता को ड्रग पार्क के बारे में गुमराह करना बंद करें। अब हरोली के लोग जागरूक हो गए हैं। हरोली की जनता अच्छी तरह से जानती है इस ड्रग पार्क को लाने के लिए कोशिशें किसने की और इसको रोकने के लिए षड्यंत्र किसने रचे। आप ये क्यों भूल गए हो कि आपका ही ब्लॉक प्रेसिडेंट आपके कहने पर डीसी ऊना के पास गया था या नहीं गया था, ये कहने की पोलियां बीत का जो जंगल है वहां ड्रग पार्क नहीं लगना चाहिए। जब इससे बात नहीं बनी तो क्या आपने, जिन लोगों ने हाई कोर्ट में केस किया कि जो पोलियां बीत का कुठार का जंगल है, जहां सैकड़ों भालू रहते हैं, यहां ड्रग पार्क नहीं बनना चाहिए, तो क्या आपने लोगों को सम्मानित नहीं किया? कौन है हरीश कुमार, वो कौन है राजेंद्र, वो क्या आपके लोग नहीं है? 28 अगस्त की आप फेसबुक चेक करें, अपनी 28 अगस्त 2020 की, आप उसको सम्मानित कर रहे हैं। वो कौन सा कारगिल युद्ध जीत के आए थे? हाई कोर्ट में केस किया था ना एक इतने बड़े ड्रग पार्क के खिलाफ। तीसरी बात, याद करिए 19 नवंबर 2020 को जब माननीय मुख्यमंत्री इतना बड़ा काम करके हरोली आए थे, हरोली का प्रस्ताव दिल्ली भेजा था, एकमात्र प्रस्ताव गया था तो हरोली का गया था। लेकिन आपने मुख्यमंत्री का धन्यवाद तो क्या करना था? 20 नवंबर की अखबारें पढ़िए, 20 नवंबर 2020 की। आपने बयान क्या दिया कि जो हिमाचल से प्रस्ताव गया है, जो हरोली का प्रस्ताव गया है, उसमें फेक डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। आपने इस ड्रग पार्क को रोकने के लिए यहां तक झूठ बोलने का काम किया। अब आपको सुपने आ रहे कि हमने कोशिश की ड्रग पार्क लाने की। आप ठीक कह रहे हैं, आपने कोशिश की और उसमें आप कामयाब हुए। आप ड्रग पार्क लाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आपने कोशिश की हरोली में ड्रग माफिया लाने की, उसमें आप कामयाब हुए, उसमें आप सफल हुए और हरोली की जनता फेल हुई। जब हरोली के 25 नौजवान चिट्टे के कारण मरे थे, ड्रग के कारण मरे थे। इसलिए मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि हरोली की जनता अब जागरूक हो गई है और हरोली के लोगों के हितों की रक्षा करने वाला राम कुमार है। ये बेरोजगारों के हितों की रक्षा करने वाला है। ये 40,000 लोगों के रोजगार का इंतजाम किया है। 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। इसलिए आप अब झूठ बोलना बंद करें, आप षड्यंत्र रचना बंद करें, आप साजिशें रचना बंद करें, अब ये सनसनी फैलाना बंद करें। मैं आपको ये अच्छी नेक सलाह दे रहा हूं। जैसा कि वीडियो में हमने देखा है कि प्रोफेसर राम कुमार विधायक मुकेश अग्निहोत्री को कुछ तथ्य याद दिला रहे हैं। अगर मैं पहले तथ्य की बात करूं तो उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री को याद दिलाया है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब आखिरी चुनावी महीने में घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद मुकेश अग्निहोत्री ने ही जो ड्रग पार्क है उसे बनने से रोका है। पहले तथ्य में वो कह रहे हैं कि ब्लॉक प्रधान को मुकेश अग्निहोत्री ने खुद ही डीसी के पास भेजा था, डीसी को ज्ञापन भी सौंपा गया था ताकि ड्रग पार्क ना बन सके। दूसरे तथ्य में वो कह रहे हैं कि जब कुछ लोग ड्रग पार्क के मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे थे, जहां पर लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि पोलियां भीत के जो जंगल है, वहां पर जानवर है, वहां पर ड्रग पार्क को नहीं बनना चाहिए। तो जब ये मुद्दा हाई कोर्ट पहुंचा और जो लोग मुद्दे को हाई कोर्ट लेकर गए थे, उन्हें मुकेश अग्निहोत्री ने सम्मानित भी किया था।
और तीसरा तथ्य जो उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री को याद दिलाया है, उसमें वो कह रहे हैं कि मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से डॉक्यूमेंट्स के फेक होने का भी हवाला दिया गया था, ताकि हरोली में, या फिर यूं कहूं कि जिला ऊना में ड्रग पार्क ना बन सके। उन्होंने साफ तौर पर यह इशारा किया है कि मुकेश अग्निहोत्री जिला ऊना की जनता के साथ दोहरे मापदंड ड्रग पार्क को लेकर अपना रहे हैं। कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है पूरी घोषणाएं कर रही है, जहां उद्घाटन होना था वहां घोषणाएं हो रही हैं, और दूसरी तरफ खुद उन्होंने ही विभिन्न मौकों पर ड्रग पार्क के मुद्दे को जो है उठाया है। इस ड्रग पार्क को ना बनने के लिए, ये ड्रग पार्क ना बने इसलिए कई कोशिशें मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से की गई हैं। उन्होंने इस मौके पर मुकेश अग्निहोत्री पर कई और इल्जाम भी लगाए हैं। प्रोफेसर राम कुमार ने कहा है कि मुकेश अग्निहोत्री ने काम किया है, लेकिन ड्रग पार्क के लिए नहीं, ड्रग माफिया को जिला ऊना में लाने के लिए, और इस काम में वो सफल भी हुए हैं। प्रोफेसर राम कुमार का यह भी कहना है कि अब हरोली की जनता, जिला ऊना की जनता जागरूक है और निर्णायक भी बनने वाली है। इस बार जो है जनता सोच समझकर फैसला लेगी, और इस बार सत्ता परिवर्तन हरोली विधानसभा क्षेत्र में तय है। अभी के लिए बस इतना ही, जल्द लौटेंगे नई जानकारी के साथ।